फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि मॉडर्न बोले तो बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही जदीद फिजिक्स। एक्चुअली दो टाइप की फिजिक्स मानी जाती हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स यानी चाचा न्यूटन की फिजिक्स, ठीक है जी, न्यूटन भाई की। दूसरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की फिजिक्स यानी मॉडर्न फिजिक्स। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले ही मॉडर्न फिजिक्स की इब्तदा हो गई थी 1897 में, जब हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना दिया। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में जो सही मायनों में वर्किंग की थी वो की थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। देखो, एक बड़ा अहम चीज़ हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह है, पास पेपर की एमसीक्यूज तो मैं करवाऊंगा। पोस्टमार्टम करते हुए हमने चलना है मॉडर्न फिजिक्स पे, एक एक टॉपिक में जो भी एमसीक्यूज आएंगे आज तक किसी भी पास पेपर में, डजंट मैटर वो एम कैट, ई कैट या सेकेंड है या ए लेवल। यार आपने एक बात ऑब्जर्व की है कि चांद हमारा मूव करता है, चांद की स्पीड अराउंड 1000 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या चांद की स्पीड उसकी असल स्पीड है? नहीं, क्योंकि चांद तो ज़मीन के साथ घूम रहा है और ज़मीन की स्पीड है 10,500 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या ज़मीन की स्पीड ज़मीन की असली स्पीड है? क्योंकि ज़मीन तो सूरज के साथ घूम रही है और सूरज खुद घूम रहा है हमारी मिल्की वे में 2,10,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और मिल्की वे जो है वो हमारे ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के सेंटर के गिर्द घूमती है। अब मिल्की वे की स्पीड आज तक हम मेजर नहीं कर सके, क्योंकि मिल्की वे में 4 खरब बोले तो 400 अरब सूरज यानी सोलर सिस्टम है। इसका मतलब है कि यार असल स्पीड तो किसी की नहीं है। एक और मिसाल मैं देता हूँ कि जहाज़ जब पाकिस्तान से अमेरिका जाता है, वही जहाज़ उसी स्पीड से जा रहा है, 16 घंटे लग रहे हैं, वापसी में 18 घंटे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब जा रहा है तो अर्थ भी जहाज़ की साइड पे घूम रही है, और जब आ रहा है तो अर्थ की मुखालिफ सन पे आ रहा होगा, अर्थ ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। तो असल इसका मतलब है टाइम लगता 17 घंटे, लेकिन 1 घंटा यह शॉर्ट हो गया क्योंकि अर्थ की डायरेक्शन में घूम रहा है, और वापसी में 1 घंटा। एक और मिसाल ले लो, एक रुका हुआ पानी है, स्टिल वाटर, बोट की स्पीड 5 है, 5 ही रहेगी। लेकिन अगर वो पानी बहता हुआ है और उसकी स्पीड 1 है, बोट की स्पीड 5 है, तो अगर वो बोट और पानी की डायरेक्शन सेम है तो 5 + 1 6 डायरेक्शन, बोट की स्पीड 6 हो जाएगी। और अगर अपोजिट साइड है तो 5 - 1 4 हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे सारी दुनिया चकरा रही थी, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर बहुत सारे कुछ बातें समझाई। देखो, फॉर पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ पॉइंट डैश इज यूज्ड, ये एग्जाम में बहुत आई है एमसीक्यूज। फॉर पोजीशन और लोकेशन ऑफ पॉइंट डैश इज यूज्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि भाई आप एक, हम ये चीज़ एज्यूम कर रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आखिर है क्या? अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जब अर्थ मूव हो रही है, मून मूव हो रहा है, तो ये किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तहत हो रहा है। जी हाँ, मून हो रहा है अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? सन। सन का मिल्की वे। आगे देखो, रेफरेंस फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जी हाँ, वो रेफरेंस फ्रेम जिसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, उसको हम कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होती तो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो हम कहेंगे कि जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, तो फ्रेम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नहीं होगा, बल्कि उसको कहेंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। छोटी छोटी ये डेफिनेशन है और एमसीक्यूज पेपर में इस तरह आई है। फिर एक और एमसीक्यूज पास पेपर में आई है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ आर वैलिड इज कॉल्ड डैश। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ वैलिड होते हैं उसको भी क्या कहते हैं? यही ऊपर वाला आंसर, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो बच्चों 3 एमसीक्यूज भी हमने पास पेपर की कवर की। पहली क्या थी? फॉर पोजीशन और लोकेशन ऑफ पॉइंट डैश इज यूज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज यूज। A reference frame moving with constant speed is called dash, inertial frame, reference frame. Frame of reference in which Newton law are valid is called G, inertial reference frame. ये